अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे क्योंकि आज है मंडे और वैसे ही आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होंगे और हमें भी देख रहे होंगे जिस तरह से हम एक्टिव हैं। हसनैन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी आज आपके पास, लेकिन मेरे पास इतनी अच्छी बातें थी कि मैं आपका तारुफ करवाना भूल गया था। भूल गए थे आप? अच्छा जी, तो मेरे पास भी बहुत अच्छी आज बात है। आज मैं आते हुए एक स्टोरी पढ़ रही थी। दो दोस्त थे, एक घर में रहते हैं। एक दोस्त बीमार हो गया, दूसरे दोस्त ने उसकी बहुत ज्यादा बारिश से बीमार तो नहीं हो क्योंकि लाहौर में बारिश की खबर भी है। मतलब जो भी था, जो भी रीजन हुआ, वो बीमार हो गया। ठीक, तो दूसरे दोस्त ने उसकी बहुत ज्यादा टेक केयर की, उसको दवाइयां दी और उसका ख्याल रखा। मामला खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद वो जो दूसरा दोस्त था वो बीमार हो गया, लेकिन पहले वाले दोस्त ने उस तरह से उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो काफी हर्ट हुआ और काफी उसको बुरा लगा कि शायद मतलब मैंने इतना ख्याल रखा तो भाई मेरा भी ऐसा होना चाहिए था। एक एक्सपेक्टेशंस थी उसके साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और वो बहुत नाराज हो गया। तो बात ये है कि इट्स अ ह्यूमन नेचर, हम सम टाइम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि डिफरेंट नेचर होती है। एग्जैक्टली, हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि शायद जो चीज हम किसी के साथ कर रहे हैं, जो नेकी हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें भी वही रिवार्ड मिलेगा, हमें भी उसी तरह की टेक केयर मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन नॉट एवरीवन हैज द सेम हर्ट एज यू। हर किसी की जो इमोशनल कैपेबिलिटीज होती हैं, इमोशनल अटैचमेंट होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो आप जैसी नहीं होती। इसलिए इस स्टोरी से हमें सबक ये मिलता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करना। जो भी आप अपनी जो है एक्सपेक्टेशंस, जो नेकी करते हैं वो अल्लाह ताला के लिए करें, फी सबीलिल्लाह करें। वो जुमला भी आपने सुना ना, नेकी कर दरिया में डाल। एग्जैक्टली, तो अपनी आप में जो इमोशनल वेल बीइंग है उसका ख्याल, उसकी टेक केयर आपने खुद करनी है। अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो बस ठीक है, अच्छा हो गया, लेकिन आप किसी के साथ कर रहे हैं तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई आपके साथ भी वैसा ही करेगा। बिल्कुल ऐसे है गजल, ये आपने बहुत ही अच्छी खबर बताई। और मेरे पास एक अच्छी खबर है जो कि साउथ अफ्रीका से है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो वाहिद टीम है जिसने साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इससे पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप का सामना नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम जो कि बिल्कुल राइट टाइम पे क्रूज कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी अराउंड द कॉर्नर है। पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर जिम्बाब्वे को हराया और अब क्लीन स्वीप साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और गजल, अगर बात की जाए टीम के डिपार्टमेंट्स की, हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट चलता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर फील्डिंग डिपार्टमेंट की बात करें, कुछ कैचेस हमने ड्रॉप किए लेकिन फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी हुई। और बैटिंग डिपार्टमेंट जो कि परेशानी का बायस होता था, बाबर रिजवान नहीं चलते थे, हम कहते थे हमारी टीम नहीं चलेगी, और लोग काफी खुश हुए बाबर को देखकर एकदम से, जिस तरह से कमबैक उन्होंने किया है। सो बाबर का और रिजवान का तो कमबैक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप मिली है पाकिस्तान के शायकीन को साइम अयूब की सूरत में। साइम ने ना सिर्फ सेंचुरी दागी कल के मैच में, बल्कि वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबरें थी। कल सुफियान मुकीम का ओडीआई डेब्यू था जिन्होंने 4 विकेट्स लिए। अबरार की रेस्ट थी। सलमान अली आगा इस पूरी ओडीआई सीरीज में बड़े अच्छे रहे। उनके जो फिनिशिंग नॉक्स थे वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए। और इस तमाम तर क्रिकेट के ऊपर हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये क्योंकि ऐसी खबर थी जो मैंने कहा कि आपको खुश करना जरूरी था आज, क्योंकि मंडे था और मंडे जैसे ही आता है तो हमारे पास उस तरह की मेरी खुशी नहीं है। तबीयत शायद खराब है ना, तबीयत की वजह से। हाँ, एग्जैक्टली, वैसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सके, लेकिन आगे हमारा इसके ऊपर फुल सेगमेंट भी है, उसमें आप एक्सप्रेस करते हुए मुझे यकीन है कि नजर आएंगे। जी हाँ, तो हम बढ़ते हैं अपनी आज की सोशल स्टोरीज की जाने। बहुत जबरदस्त स्टोरीज हैं। सबसे पहले आपको जो अच्छी खबर देंगे वो नादरा से देंगे, क्योंकि नादरा में चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई है। और नादरा ने बुजुर्ग शहरियों के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक में आसानी पैदा करने के लिए अब चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। इससे पहले आपको पता है कि फिंगर को स्कैन किया जाता था, थंब प्रिंट होता था, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर फेस को जो है टेक्नोलॉजी, फेस टेक्नोलॉजी, हाँ जी। और ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर जो है वो उन अफराद के लिए मददगार होगी जिनकी उंगलियों के जो निशानात हैं वक्त के साथ जो है मिट चुके हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग शहरी होते हैं उन लोगों के लिए। और 15 जनवरी 2025 से इस सहूलत का आगाज होगा, जिसे बाद में बैंकों और दीगर इदारों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत लेटली इंट्रोड्यूस करवाई गई पाकिस्तान में। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो वो इस टेक्नोलॉजी पे आई थिंक 6 से 7 साल पहले या फिर 10 साल पहले भी शिफ्ट हो चुके थे, अगर हम यूएई की बात करें, अमेरिका की बात करें। लेकिन हम थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली राइट, लेट भी आए लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें समझ आ गई कि हमें इस तरफ आना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मानसेरा से एक खबर। मानसेरा जो कि एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, वहाँ पे कुछ ऐसे तजुर्बात हुए जिन्होंने
ना सिर्फ मुल्की सयाहों को बल्कि बैनुल अक़वामी सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। पाकिस्तान की हसीन वादियों में वाक़या मानसेरा में पहली बार गर्म हवा के गुब्बारों की परवाज़ का आगाज़ किया गया, जिससे जैसा मैंने पहले आपको बताया मकामी और बैनुल अक़वामी सयाहों को शानदार फ़िज़ाई मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिला। मानसेरा की सरसब्ज़ वादियाँ और बुलंद पहाड़ हवा में उड़ते गुब्बारों से देखने का ये मुनफरिद तजुर्बा सियाहत के शोबे में एक इनकलाबी कदम है। इस कामयाबी से न सिर्फ मुकामी मईशत को फ़रोग मिलेगा बल्कि पाकिस्तान को एक ख़ास एडवेंचर सियाहत के मरकज के तौर पर भी पेश किया जा सकता है और पहचाना जा सकता है। एग्जैक्टली तो जो स्टोरी आपने बताई है तो हम यही समझे कि मानसेरा नाउ बिकम अ गेटवे टू एक्सप्लोर पाकिस्तान इन न्यू पर्सपेक्टिव। जिस तरह से हम आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं कि ज़ाहिरा बहुत से नए पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मानसेरा जो है वो एक मेन हब बन चुका है जहाँ से अब पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर भी किया जा सकता है। तो सच अ गुड न्यूज़, गुड स्टोरी, गेटवे है। एग्जैक्टली आप कागान जाना चाहते हैं, मानसेरा से गुजर के जाना पड़ेगा। आप गुजरात तक जाना चाहते हैं, मानसेरा से आपको गुजरना जी पड़ेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी जो है हमें मानसेरा से इसी तरह की स्टोरीज जो है देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तानी शख्स का सरहद पार करने का हैरत अंगेज वाकया। सरहद पार उसने क्यों की, कैसे की, किस तरह की, ये मैं अब आपको वैसे ये पार भी करके वापस आ भी गए भी गैर कानूनी तरीके से और आए भी गैर कानूनी तरीके से। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि इलीगल तरीके से जाना और आना और कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन गए क्यों आखिर। दैट इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जब आप बताएंगे तो सब हैरान हो जाएंगे। हाँ तो जी एक पाकिस्तानी शख्स ने भारत की सरहद को अबूर किया, लेकिन ना तो सियासी मकासद के लिए और ना ही किसी तनाज़े के तहत, बल्कि एक सादा और गैर मामूली मकसद के लिए। और वो मकसद क्या था? सस्ते काजू खरीदने के लिए। पाकिस्तान में काजू एक महंगा और मकबूल मेवा है, सब जानते हैं, और जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी मांग में भी उस तरह इजाफा हो जाता है, तो लोगों की पहुंच से थोड़े से दूर हो जाते हैं, जबकि भारत में इसकी कीमत निस्बतन बहुत ज़्यादा कम है। यही कीमत का फ़र्क इस शख्स के लिए सरहद पार करने की वजह बना और भारत पहुंचकर उसने इंतहाई कम कीमत पर काजू खरीदे, जिसने इसका सफ़र कामयाब बना दिया। वाह जी वाह, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया आपको ये काजू खरीदने के लिए। अगर आप भारत गए थे तो आपको पता है वहाँ पे आपको जिस तरह एक दहशतगर्द बना के भी ट्रीट किया जा सकता है। तो आइंदा आपने काजू जरूर खरीदने, भारत से ही खरीदिए अगर आपको सस्ते मिलते हैं, लेकिन आप कानूनी रास्ते से जाइए। और हुकूमत से भी गुजारिश है कि इस तरह के लोगों के लिए कानूनी रास्ते किसी तरह से पेव्ड ऑफ किया जाए। हालांकि वो कामयाबी से वापस तो आ गए, लेकिन अगर ना आते तो अभी हम यही खबर देते कि पाकिस्तान का एक और शख्स इंडिया की बिहार जेल में वाक़या या इस तरह की जेल में। और हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि थोड़ा सा इन कीमतों में भी कमी कर दें, क्योंकि सायरा ये डिमांड करती हैं सर्दियों में ये चीजें, और जो लोग इनके आदी होते हैं तो फिर वो। वैसे भारत से ज्यादा बेहतर है आप ये ले आए बलोचिस्तान से। कोयटा में ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता है, वहां से अगर आप किसी तरह से ड्राई फ्रूट पूरे मुल्क में उसकी तरसीलात को आसान कर दे तो वो भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये भी है, लेकिन शायद उन्होंने एक नाम भी बनाना हो कि मैंने सरहद को पार किया। डिस्कस हो रहे हैं मॉर्निंग शो में। एग्जैक्टली, हम भी तो डिस्कस कर रहे हैं। तो जी ये सूरत हाल रही है, तो हम आगे भी आपसे ये उम्मीद करते हैं आप जाएं, लेकिन जैसे हसनैन ने कहा कि पाकिस्तान में ही ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से कम कीमत में और सस्ते मिल सकते हैं। अगर जाना है तो कानूनी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। इंटरेस्टिंग खबर ये है कि कुत्ते बहुत सारे लोग बड़े शौक से पालते हैं, ऐसा ही है। लेकिन कुत्तों के हवाले से ये भी एक नई रिसर्च की गई है जो कि फीमेल कुत्ते वो अब इंसानी काबिलियत की को परखने की महारत भी रखते हैं। अच्छा, मतलब इंसान कितने काबिल है ये फीमेल कुत्ते आपको बता सकते हैं। जापान की यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च के मुताबिक फीमेल कुत्ते इंसानों की काबिलियत और सलाहियतों को परखने में इंतहाई माहिर हैं। रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि मादा कुत्ते इन अफराद को तरजीह देते हैं जो काम को मौसर और जल्दी इंजाम देते हैं। ये सिर्फ एक सादा रवैया नहीं बल्कि इंसान की समाजी शऊर और जज्बाती हसासियत की निशानदेही करता है। इससे ये भी जाहिर होता है कि मादा कुत्ते अपने इंसान मालिक के साथ ज्यादा मजबूत और समझदार ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत रखते हैं। एग्जैक्टली, सच अ फैसिनेटिंग रिसर्च। जिस तरह से ये रिसर्च की गई है, आप देखें कि ये जो फीमेल कुत्ते होते हैं वो इवेलुएट कर लेते हैं ह्यूमन की एबिलिटीज को, और जैसे आपने बताया कि वो इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों की तरफ जो अपना काम जो है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, वैसे हमने ये भी बहुत ज़्यादा सुना है कि जब भी कोई मतलब कहीं पे कोई हादसा होता है या कुछ होता है तो कुत्तों को लेके जाया जाता है, वो स्मेल कर कर बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो ये एबिलिटीज उनके अंदर पहले से ही थी, लेकिन अब जो है बाकायदा रिसर्च की गई है जिससे ये बात भी सामने आ गई है कि जो फीमेल कुत्ते होते हैं उनमें ये चीज़ सलाहियत ज़्यादा होती है कि वो इंसान जो अच्छे लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छे लोग हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा बुरा
बंदा है उसके पास जाना या नहीं जाना। तो जी अब आपने ये बात बताई है तो आगे चलते हैं इससे। इसी तरह की कुछ मेरे पास एक और न्यूज़ भी है, एआई से रिलेटेड है। एआई को हम बहुत डिस्कस करते हैं, जिस तरह से एआई मुझे लगता है हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप की सोच है ना। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि हम जिस तरह से रोजाना को एआई को डिस्कस करें, एआई को भी पता चल रहा है कि हमें बहुत ज्यादा डिस्कस एग्जैक्टली और वो इसी वजह से नई खबरें हमें दे देते हैं, है ना। एग्जैक्टली तो जी इसी से मिलती जुलती खबर ये है कि मसनूई ज़हानत के जरिए पालतू जानवरों की बातों का तर्जुमा अब ये होगा कि सोचे कि अगर आप आपके पास कोई पेट है, कोई भी जानवर है, आप उसको पालते हैं, उमूमन ये होता है कि उनकी जो लैंग्वेज होती है, जिन्होंने पाला तो उनको समझ आ जाती है, लेकिन उस तरह से समझ नहीं आती। लेकिन अब एआई ने ये किया है कि आपका जो पेट है वो जो भी कुछ बोलेगा वो आपको ट्रांसलेट कर बताएगा। कितनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी है कि आप ये देखें कि उनके जज्बात का तर्जुमा बराह रास्त अल्फाज में अब कर सकेंगे। रिसर्चर्स एआई की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही बिल्लियों और कुत्तों की आवाज़ों और हरकत को इंसानी ज़बान में बदल देगी। दुम हिलाने, मखसूस आवाज़ों या फिर दीगर रवैयों के पीछे छुपे जज्बात को समझना अब बहुत ज़्यादा मुमकिन हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इंसान और जानवर के ताल्लुक को एक नई सतह पर ले जाएगी, जहाँ आप अपने पालतू जानवरों की ज़रूरियात, ख्वाहिशात और जज्बात को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। और इसका मकसद इंसान और जानवर के दरमियान राबते को मजबूत बनाना है और मुस्तकबिल करीब में ये ख्वाब हकीकत भी बन सकता है। तो अब आप देखें कि एआई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अब आपके पेट्स जो आपने पाले होंगे, अब आपको जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपसे भी इबादत, ख़वातीन हज़रात से भी इबादत। मेरे ख्याल है एआई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे अब लगता है कि जानवरों को भी होगा, क्योंकि अब उनको उनके एहसासात को हम समझ सकेंगे, उनकी सांसों से उनके एहसासात को समझ सकेंगे। वो जो आवाज़ें निकालते हैं हमें पता चल जाएगा कि ये हमें क्या कह रहे हैं, इनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये हमें इस वक्त पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, सोना है। हाँ, और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि जिन्होंने पालतू कुत्ते रखे होते हैं या बिल्लियां रखी होती है उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन वो भी प्रिसाइसली नहीं समझते। वो बस उनके एक दो एहसासात इस तरह के होते हैं कि इनको किस टाइम खाना देना है, किस टाइम इनको कुछ और भूख लगी है या कोई और काम कर रहे हैं, उस टाइम वो तमाम तर चीजें कर देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। वो आपने सुना होगा कि शेरों के मुंह धोए होते हैं। हाँ। शेरों को नहाने की जरूरत नहीं है, शेरों को हाथ धोने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से तहकीक भी आ गई है। अच्छा। और दुनिया ने इस हवाले से तहकीक की है, रोजाना नहाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे तो कहा जाता है ना कि सेहत होती है। वैसे हमने एक स्टोरी भी शेयर की थी कि रोजाना शॉवर लेने से इंसान को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है साइंसदानों के मुताबिक, जहां पे आपको रोजाना नहाने की जरूरत नहीं है। रोजाना नहाने की आदत जरूरी नहीं, बल्कि हर 2 से 3 दिन में नहाना भी सफाई और सेहत के लिए काफी होता है। रोजाना नहाने से जिल्द की कुदरती नमी खत्म हो सकती है, खास तौर पर अगर सख्त साबुन का इस्तेमाल किया जाए। इसके नतीजे में जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है, हसास और हत्ता के फट भी सकती है। कम नहाने की आदत ना सिर्फ जिल्द की सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि जिस्मानी ताजगी भी बरकरार रखती है। अब मुझे हर दिन नहाना नहीं पड़ेगा इस तहकीक के मुताबिक। सो इट मीन्स के अब हमारा बताने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहाना छोड़ दें। 2 से 3 बार आप शॉवर ले सकते हैं। और ये बताने का मकसद ये है कि जो रिसर्च की गई है, ज़ाहिर है जो सोप्स वगैरह होते हैं उनमें इस तरह के एसिड्स होते हैं जिससे आपकी जो जिल्द है वो फट सकती है, आपका जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का वो खत्म हो सकता है, बालों से आपका ऑयल खत्म हो सकता है। इसलिए ये बाकायदा रिसर्च की गई है और उस मुताबिक ये बात सामने आई है कि 2 से 3 दिन बाद भी आपकी वेल हेल्थ होगी, आप ठीक रहेंगे। बिल्कुल ऐसे गजल। ये हमारी थी शॉर्ट स्टोरीज जिनका वक्त खत्म हुआ चाहता है। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।